तुम्हारा एंट्री सही है फिर भी लॉस हो रहा है, और रियल रीजन क्या है तुमको पता ही नहीं है। अगर ये सोच रहे हो तुम्हारा एंट्री गलत होता है तो तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, और ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन मैं सच बोलूंगा। सच बताओ, तुमने कभी ये बोला है कि एंट्री परफेक्ट थी लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया? अगर हाँ तो तुम बिगिनर नहीं हो, और ये ज्यादा डेंजरस है। परफेक्ट एंट्री के बाद भी लॉस क्यों होता है? तुम्हें लगता है ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेटअप होता है, इसलिए तुम बेस्ट इंडिकेटर ढूंढते हो, बेस्ट सेटअप हंट करते हो और बेस्ट कंफर्मेशन का वेट करते हो। लेकिन सच ये है कि एंट्री सिर्फ एक गेट है, उस गेम के बाद एक्चुअली गेम उधर स्टार्ट होता है। मार्केट एंट्री पर पैसा नहीं देता, मार्केट तुम्हारे एंट्री के बाद जो तुम डिसीजन लोगे, तुम प्राइस पे कैसे रिएक्ट करोगे, उस पे पैसा देता है। और यहीं पे लोग 90% खत्म हो जाते हैं। तुम क्या करते हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तुम्हें ट्रेड दिखा, सेटअप दिखा, एंट्री ले लिया। पर एक सवाल, 15 मिनट टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम का क्या सीन है? अगर हायर टाइम फ्रेम पुल बैक में है या फिर किसी और डायरेक्शन में है तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम एंटिसिपेशन कर रहे हो, और ये सबसे महंगा मिस्टेक है, मैंने भी बहुत किया है। एक चीज नोट कर लो, एंट्री हमेशा लोअर टाइम फ्रेम देता है पर परमिशन तुम्हें हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही देगा। परमिशन के बिना जो भी एंट्री लेते हो ना, वो सब गैम्बलिंग है। नंबर 2, यू डोंट नो व्हेन यू आर रॉन्ग। तुम एसएल तो रखते हो लेकिन तुम मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते हो कि ट्रेड मेरा कब फेल हो सकता है। फिक्स एसएल, फिक्स टारगेट पॉइंट, बस। इसीलिए प्राइस जब भी तुम्हारे थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है तो तुम खुद से बोलते हो कि लिक्विडिटी ग्रैब है, फेक आउट है, या फिर मार्केट मुझे टेस्ट कर रहा है। कभी कभी तुम गलत होते हो और तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़े। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स जो होते हैं वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, और वीक ट्रेडर्स लॉस को एक्सप्लेन करते हैं कि इस वजह से लॉस हो गया, उस वजह से लॉस हो गया, दोबारा एंट्री ले लेता हूँ। तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ एंट्री पे होता है, और जो एग्जिट होता है वो सिर्फ टारगेट पॉइंट और एसएल पॉइंट पर ही रह जाता है। लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है कि कब पार्टिसल बुक करना है, कब ब्रेक इवन पर शिफ्ट करना है, या कब ट्रेड को स्पेस देना है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस तुम्हारे डायरेक्शन में मूव करेगा और तुम्हें पता नहीं रहता है कि कब मुझे पार्टिसल बुक करना है या फिर कब ब्रेक इवन पर शिफ्ट करना है। वापस प्राइस आता है, तुम्हारा एसएल हिट होता है और तुम ट्रेड से खत्म। और फिर तुम बोलते हो कि मार्केट ने ट्रैप कर लिया। नहीं, तुमने अपना पैसा खुद वहां पे गवाया है। तुम सोचते हो सेटअप दिखा, मुझे ट्रेड लेना चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि इस सेटअप पे मैं एग्रेसिवली रिस्क लूं या फिर इस सेटअप को स्किप करूं, मुझे आगे भी मिल जाएगा। अगली बार ट्रेड लेने से पहले तुम अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछना। क्या ये एंट्री हाई टाइम फ्रेम के फेवर में है? अगर इस ट्रेड को फेल होना होगा तो मैं एग्जैक्टली किस पॉइंट पे जाके गलत हो जाऊंगा? और अगर प्राइस मेरे फेवर में मूव करता है तो मैं किस पॉइंट पे आके पार्टिसल बुक करूंगा, या फिर होल्ड करूंगा, या फिर ब्रेक इवन पर शिफ्ट करूंगा? अगर तीनों का जवाब क्लियर है तो ट्रेड लो, क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत लो, स्किप करो। तुम एंट्री पर इसलिए ऑब्सेस्ड हो बिकॉज एंट्री स्क्रीनशॉट पर अच्छा लगता है कि मैंने बुलिश इंगल्फिंग पे एंट्री ले लिया, लेकिन अकाउंट एंट्री से ग्रो नहीं होता है। एंट्री के बाद जो तुम ट्रेड मैनेज करते हो, अकाउंट उससे ग्रो होता है। आज के बाद ये मत बोलना कि मैंने एंट्री परफेक्ट जगह पे लिया था, ये बोलना कि मैंने ट्रेड को सही तरीके से मैनेज किया या फिर सही तरीके से मैनेज नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर तुम बिगिनर ट्रेडर नहीं हो और तुम ऐसे 7 मिस्टेक्स जो तुम खुद से बोलते हो उसको कैसे फाइंड आउट करे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो तुम ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। और इसी तरीके का वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।